एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना, ए 12th क्लास ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। अब तो मेरे 12th के रिजल्ट भी आ चुका है। तो मैं अब ना मैं 12th क्लास में हूँ ना मैं कहीं उसके आगे हूँ। फिलहाल तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। अब मुझे अपना टाइटल चेंज करना पड़ेगा। 12th क्लास ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट उसको तो मैं चेंज कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो में मैं अपने रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा आया, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया, कम आया, अच्छा आया, बुरा आया, कैसा आया, कितने परसेंट आया, 80% आया, 90% आया, 70% आया, कितने परसेंट आया, मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और मेरे एक्सपेक्टेशन मार्क्स वर्सेस रियलिटी मार्क्स वो भी मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों से। स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले से, वरना आप लोग का इंटरेस्ट तो ख़त्म हो जाएगा देखने में। वैसे भी मेरी वीडियोस इतना लोग को पहुंच नहीं पाती है, और जो लोग भी देखते तो सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। तो जब आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों का एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक्सपेक्टेशन मार्क्स पहले दिखाती हूँ, फिर मैं उसका रियलिटी दिखाती हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन कितना था और रियलिटी में कितना है, मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि नहीं। सो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स 80 था और रहा हिंदी में मेरा 90 एक्सपेक्टेड मार्क था, ये एक्सपेक्टेड मार्क है। एंड जियोग्राफी मेरा 95 है, एंड साइकोलॉजी में 85 एंड इको में 60। इसका टोटल होता है 410। तो मेरा इतना था ये, लेकिन ये मार्क्स मैंने बहुत ज़्यादा अपने मार्क्स को कम कर ही बनाए थे। कि मुझे पता था कि इकोनॉमिक्स में मेरा 70 आ सकता, पर मुझे श्योर नहीं था कि इकोनॉमिक्स का मेरा आ सकता, इसलिए मैंने 60 रखा था। और हिंदी में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था ऑब्जेक्टिव में। शायद हो सकता है तो मिनिमम एक, वो भी मेरे को डाउट था कि वो भी सही था। और जियोग्राफी मेरा 95 था ही आएगा। और साइकोलॉजी में तो जो था ठीक था। बट इकोनॉमिक अब इसको मैं रियलिटी मार्क्स दिखाती हूँ कि मेरे रियलिटी मार्क्स कैसे हैं, कितने बनते हैं। डाल दूँगी पोस्ट कि मेरे कितने मार्क्स आए। आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे कितने मार्क्स आए। और मैं बताती हूँ, कंपेयर करती हूँ कि मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा है कि उससे कम है। तो सच बोलूं तो मैंने लिखा तो 410 था, बट मुझे लग रहा था कि मेरा 420 आ सकता है, एक्सपेक्टेड ये था। पर खैर कोई ना, 2 मार्क्स कम है। तो बात करें, आप लोगों ने देख लिया होगा कितने मार्क्स हैं। मेरा इंग्लिश में एक्सपेक्टेड मार्क था 80 और आई गॉट 81। मेरा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था OMR फिटिंग में, दैट्स वाई। देन हिंदी में 90 था बट 89 आया। हिंदी में मेरा 95 था, बट मैंने सोचा था कि मात्रा वात्रा में सब गलत हो सकता है, इसलिए मैंने 90 रखा था। लेकिन मैं हिंदी में एक भी गलत नहीं था, तो हिंदी में बहुत ज़्यादा ही नंबर कटा है सच बोलूँ तो। और आई गॉट 89। मेरे को लगा था 90 से ऊपर जाएगा, बट नहीं गया। ज्योग्राफी में तो मेरे को 95 उम्मीद था, बट आई गॉट 91 बिकॉज पता नहीं क्या, एक क्वेश्चन था वो वाला आंसर की में ही गलत था। शायद मैं गलती से 2 ऑब्जेक्टिव गलत कर दिए थे। और मैं सब्जेक्टिव में पता नहीं कैसे कट गया। मेरा सब्जेक्टिव एकदम मस्त था, एकदम एक भी काटने लायक था नहीं। पूरा एनसीईआरटी के एकदम एनसीईआरटी जैसा ही था, एकदम मस्त था। कोई काटने से पता नहीं कैसे मेरे जियोग्राफी में इतने मार्क्स कट गए। खैर कोई ना। साइकोलॉजी में मेरा 85 था, बट आई गॉट 79। इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ही गलत हो गया था, 7 ऑब्जेक्टिव गलत था। बट सब्जेक्टिव में मेरा बहुत अच्छा था, ज़्यादातर मार्क्स सब्जेक्टिव में गलती हुए हैं, सब्जेक्टिव में कटे हुए हैं ज़्यादातर मार्क्स से। सब इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा सब्जेक्टिव मार्क्स नहीं कटे। खैर क्या कर सकते हैं हम। इक्को का मेरा था कि 65 से जा सकता है, बट आई गॉट 78। आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस। भाई जब मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर देखा था, मेरा हालत बहुत बेकार था। मुझे उम्मीद नहीं था कि इकोनॉमिक्स मेरा इतना आ सकता है, 78 आ सकता है। भगवान जी का अच्छा लक शुक्र है कि इकोनॉमिक्स में रिजल्ट खराब नहीं किया। मेरे को डर लग रहा था कि इकोनॉमिक्स मेरा परसेंटेज गिरा देगा। तो ये रहा मेरा मार्क्स। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना डिफरेंस आता है, मैं बताती हूँ 1 मिनट। 410 है, मैंने बहुत ज़्यादा माइनस करके लिखा, बहुत ज़्यादा माइनस करके लिखी अपनी तरफ से। और आई गॉट 418। मेरा था कि एक्सपेक्टेड मार्क्स था, लिखी तो मैं 410 में, बट मुझे ऐसे उम्मीद था कि 420, क्योंकि मैं जानती कि मैं कुछ सिली मिस्टेक करके अपना सब वो कर देती हूँ। तो उसी में 10 नंबर मैंने ऐसे था। मेरा टारगेट था कम से कम 85% से ऊपर जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। अब मेरा परसेंटेज की बात करें तो ये कितना बनता है मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। 0.6% और मेरा एक्सपेक्टेड था 82%। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 85% चला जाए, पर नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और थोड़ा सा मेरे को साइकोलॉजी में ज़्यादा मेरे मार्क्स सब्जेक्टिव में कम लग रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में तो मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, ऑब्जेक्टिव कुछ गलत हो गया था, बट खैर सब्जेक्टिव वो ज़्यादा ही नहीं कटे। और कटे लायक नहीं थे, लेकिन अब कट गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। इंग्लिश में था, इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव 10 गलती हुआ इसलिए कम आया है, अदरवाइज़ 91 होता। भाई वो हमारे उसमें गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। और रही बात हिंदी में, तो हिंदी में मेरा एक भी सिर्फ
एक क्वेश्चन था जो लॉन्ग का, उसमें कट सकता था, बाकी सब में नहीं कट सकता था। मात्रा में कट गया होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ज्योग्राफी में 95 पर उम्मीद था, बट नहीं ऐसा का। साइकोलॉजी में 85 ज़्यादा ही लगा दी थी मैं, 80 रखना चाहिए था। इकोनॉमिक्स में 78 है, सो हैप्पी। सो ये रहा मेरा फाइनल 12th का रिजल्ट। ये रहे इतने सारे इतने पेपर्स। आप लोगों को पेपर्स चाहिए तो मेरे कमेंट्स कर देना, मैं दे दूँगी। अब मैं इसका रख के क्या ही करूँगी। ये रहा मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स पर से रियलिटी मार्क्स 82%। मैंने इतना रखा था, मेरे से कम आता तो मेरे को पसंद नहीं आता। और ये रहा रियलिटी मार्क्स 83.6% 480। सो बात करूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, सो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में मेरे को बहुत डर लग रहा था, और उसमें मेरे को ऑब्जेक्टिव में उतना अच्छे से कर नहीं पाती, क्योंकि मेरे को 1-1.5 घंटा ऐसे ही चला गया था। और हमारी बात बनाते हैं, उस सब बात की बात है। अब जो बीत गया सो बीत गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब मेन फोकस तो CUT पे देना है। CUT पे अच्छे से पढ़ना है, और CUT में अच्छा इसको लाना ताकि अच्छा कॉलेज मिल सके।